पानीपत नई अनाज मंडी में धान की सरकारी खरीद नहीं हुई शुरू। अनाज मंडी में फसल लेकर आए किसान परेशान। सरकार ने आज का समय दिया गया था किसानों को धान की सरकारी खरीद के लिए, लेकिन पानीपत की नई अनाज मंडी में नहीं शुरू हुई धान की खरीद। सरकार ने एक बार फिर की किसान की वादा खिलाफी। खरीद खुले आसमान के नीचे पड़ा है किसान का सोना। किसान को सता रहा बारिश का डर और फसल चोरी होने के डर सता रहे। कल किसानों द्वारा प्रदेश के विधायकों, सांसदों के घरों का घेराव किया गया था। उनसे मांग की गई थी कि सरकार द्वारा धान की खरीद को शुरू किया जाए। किसानों के विरोध के बाद सरकार द्वारा 3 अक्टूबर को धान की खरीद शुरू करने का निर्णय लिया गया था। जी, मैं 25 तारीख से यहाँ बैठा हूँ जी, और मेरी फसल बिक नहीं रही। गऊँ खा रही हैं यहाँ, और कम से कम भी 1 हफ्ता हो गया। 2000 की रोटी खा चुका हूँ मैं होटल पे, और नुकसान बहुत हो रहा है पैडी में। ये खरीदार हैं, जैसे आज की बोल रहा, पहले 25 तारीख की बोले, आज की बोल रहा था, तो लेकिन खरीद नहीं रहे। ये फर्ज बनता है मार्केट कमेटी का, पहले आएंगे, फिर फूड सप्लाई वाले आएंगे, एफसीआई का तो बहाना है एक। ये जो परचेज है वेयर हाउस की है, किसी की भी एजेंसी की, उनकी जिम्मेवारी बनती है। क्या लगता है आपको आज उसकी फसल की खरीद हो पाएगी? मुश्किल है, मेरे तो लगता है अगला हफ्ता भी नहीं हो शायद। तो फिर परेशानियाँ तो बहुत, परेशानी बहुत ज़्यादा जी। चोरी होने का, चोरी भी होने, पशु खाए थे, चोरी होगी जी। 8 दिन हो गया पड़े जी। 2000 अभी तो रोटी खाएगा होटल पे में। फसल सारी पूरा पड़ी है, 3-4 ट्रैली खुले आसमान के नीचे। हाँ जी, हाँ जी, कहीं ना कहीं बिकने का। हाँ जी, हाँ जी। कोई भी कर्मचारी अपनी जिम्मेवारी नहीं समझता, और ना ही काम कर राजी है कोई, वो बहाना बना देते हैं। ठीक है ना बात है। ये जो सरकारी कर्मचारी, मार्केट कमेटी है, DFSC वाले हैं, ये चलो एफसीआई जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, एजेंसी वाला का फर्ज बनता है ना, हैं कमेटी वाला का फर्ज बनता है। लेकिन वो दूसरा डाल देते हैं, तो भाई परचेज होगी, ना होगी, ये होगी, कल होगी, परसों होगी। क्या नाम आपका? जसवंत है जी। हो पाई है या नहीं? सरकार के सब झूठे ढकोसले हैं। ये सरकार झूठे वादे करती है। किसानों को मारने का इन्होंने ठेका ले रखा। पहले 25 तारीख का वादा किया था, फिर पहली का किया, फिर 11 पे चले गए। कल किसानों ने मंत्री और MPs के घेराव किए थे, मंत्रियों के घेराव किए थे, और विपक्ष के नेता माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ पर पहुँचे थे। उनके दबाव में आकर इन्होंने सवेरे का आज 3 तारीख का खरीद का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी खरीदने के लिए हरियाणा की किसी भी मंडी में नहीं आया, पानीपत की मंडी में नहीं आया बिल्कुल भी। तो हम ये सरकार को चेता रहे हैं कि अपना ये जो आपका राजधर्म वो निभाएं, और राजधर्म निभाकर उसके साथ किसानों के साथ अच्छा व्यवहार करें। किसानों ने तो चौरी बंसीलाल की सरकार भी पलट दी थी, जब चौरी बंसीलाल जी खड़े हुए थे। क्या नाम है, चौटाला साहब की सरकार पलट दी थी, और अब आप इनकी टक्कर में आ रहे। इनके आगे कोई नहीं रुक सकता। ये सबका पेट भरने वाली कौम है किसानों की कौम। इनके आगे हमेशा झुककर काम करेगा। इन्हीं की वोट से आप लोग बैठे हैं, और ये अब दोबारा हुड्डा साहब को याद करने लग गए, और ये कहने लग गए कि हुड्डा साहब के 10 साल के राज में हमने बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई थी। तो सरकार से मैं बिल्कुल चेताना चाहता हूँ, और सरकार को ये बात समझाना चाहता हूँ कि इनकी फसल का दाना दाना आप उठवाएं, और अधिकारियों को यहाँ भेजें। आज तक कोई भी अधिकारी आने आया। खरीद को लेकर अधिकारियों से कुछ बात हुई? हाँ, मेरी बात तो सेक्रेटरी साहब से हुई, उन्होंने DFSC के जुम्मा लगा दिया। DFSC से बात हुई, उन्होंने कहा कि FCI वाले आएंगे। FCI वालों से बात हुई, उनकी छुट्टी है। अब कह रहे वेयर हाउस वाले आएंगे, अभी तक कोई नहीं आया। वही डाक के 3 पात, ना चौथा फुटदान, 5वें की आस। किसानों ने तो इस सरकार से उम्मीद ही छोड़ दी है।